हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और दोपहर हो चुकी है और मैं पता नहीं क्यों हर रोज़ दोपहर से ये व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए हमारे झूला के कुशन्स सारे निकले हुए हैं क्योंकि इनका कवर आज धुलाई हुई है इनके कवर की। और आज है कपड़ा धुलो अभियान हुआ है, तो घर में ऐसा लग रहा है कि सुनामी आई पड़ी है। सारी जगह कपड़े ही कपड़े बिक रहे हैं। और ये देखिए ये दो प्लांट्स तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हैं 2-3 दिन पहले के व्लॉग में। ये कल आया है, ये कल आया है। इनकी अभी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। कल ये 2 बच गए थे जो कि मुझे बाद में पता चला कि ये 2 बच गए हैं, तो इनकी रिपोर्टिंग करनी है जो मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी देर में करने के लिए। एंड ये बचे, ये मतलब आई मीन इनकी कल मैंने की है। ये सारे आए हैं तो बहुत सारे आए हैं। और ऊपर जो है काफ़ी सारे जो आउटडोर के कुछ प्लांट्स हैं वो हैं और ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये पॉथोस, जिसे मनी प्लांट भी आप कह सकते हैं। और बस ये सारी चीज़ें हैं, सब चल रहा है। मम्मी इधर है, हम ले आते हैं तो ये सारे प्लांट्स हैं और भी कुछ कुछ हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम लोग का थोड़ा सा सब सेटअप हो जाएगा बढ़िया सा, उसके बाद दिखाया जाएगा। नहीं घुसते मुंह के अंदर, नहीं घुसते घर के अंदर, घुसने देते हैं। आइसक्रीम है क्या? आज तो भैया नहीं है तो भैया के हिस्से का हमको पाली मिल रहा है भैया के हिस्से का पाली मिल रहा है हमको। आज हमको भैया का हिस्से का पाली मिल रहा है। बिस्कुट खाया तुम बिस्कुट खाओ। चलो बिस्कुट देते हैं, आ जाओ चलो। ये वाला पिक्चर क्या नाम है इस पिक्चर का? पता नहीं क्या नाम है, कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं हम कुछ, लेकिन ये ऐड में ही आता है मोस्टली। जब भी कभी ऐड देखो तभी आता है। और हम और मम्मी पी रहे हैं चाय, मतलब हम लोग सब लोग पी रहे हैं। पापा भी आए नहीं हैं, पापा को काम है तो पापा दूसरे रूम में चाय पी रहे हैं, तो हम और मम्मी फिलहाल चाय पी रहे बैठ के। और मम्मी सुनाओ कोई कहानी किस्सा। अब क्या कहानी किस्सा होता है? नया ताज़ा खबर कोई सुनाओ मम्मी तो बस अभी क्या बैठी हो तुम लेके? गुरुजी, एक तो गुरुजी देखती हैं, फिर देखती हैं मनी हाइस्ट। मतलब नेटफ्लिक्स तो पूरा मम्मी ने चाट दिया। ऐसी ऐसी मूवीज देख ली है जो हमने कभी देखी भी नहीं है और ना मैं देखने वाली हूँ। है मम्मी, नेटफ्लिक्स पे तो कोई मूवी नहीं बचा ना माँ देखने के लिए? नहीं, बहुत सारी है देखते ही रह रहे मम्मी का लिस्ट एंडलेस है। मम्मी को कोई मतलब नहीं है, तुम लोग अपना काम करो, हम एक से एक लिस्ट। शुभम जो मूवी पूछेगा, तुम ये वाली मूवी देखी, इसको ये रेकमेंड कर रही है, देखो देख चुके लिस्ट तो ऐसी चेकलिस्ट होती है मम्मी की फाइनली सारे काम निपट गए, खाना पीना हो गया, इवा को खिला दिया और अब बस एक काम इधर का बचा है, वीडियो एडिट मार के रेंडर करना है। सो होपफुली हो जाएगा। आज पता है मैं ऐसे ही सोच रही थी बैठे बैठे, मतलब कुछ चीज़ें अमेज़ोन से और फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर कर रही थी। इन सब चीज़ों ने कितनी लाइफ इजी बना दी है मेरे जैसे, स्पेशली मेरे जैसे। मतलब आई एम श्योर बाकी सबके लिए भी ये इजी ही किया है इस चीज़ ने। अभी जैसे आज मैं शॉपिंग, ये बात कहाँ से हुई मेरे दिमाग में, ये तो काफ़ी पहले ही आया हुआ था, बट एक्चुअली में जो आज मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही थी ना, वो जब मैं अमेज़ोन से घर के लिए डेकोरेशन वगैरह के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर कर रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि आज से 6 साल, ऑन एन एवरेज 6 साल रख लीजिए, 6-7 साल पहले भी अगर आप देखते तो मतलब मेरे जैसा इंसान, जो डिसेबल इंसान है, जो चल नहीं सकता है, उसे हर एक चीज़ के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अपनी चॉइसेस से लेकर के हर एक चीज़ के लिए वो इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट है मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। लाइक
अगर आप देख लीजिए तो मॉल्स जब तक नहीं आए थे, मॉल्स जैसे प्लेसेस जो होते हैं वहाँ तो फिर भी थोड़ा सा ये रूल्स हैं कि भाई आपको डिसेबिलिटी के हिसाब से, व्हीलचेयर बाउंड पर्सन के हिसाब से भी कंस्ट्रक्शंस थोड़े करने होंगे। तो कुछ मॉल्स तो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट आपने देखा होगा कि कोई मतलब लाइक अदर लोकल पर वेंडर मार्केट, कुछ भी नॉट इवन अ सिंगल मार्केट, सॉरी शॉप इज बिल्ट लाइक दैट कि उसमें एक व्हीलचेयर बाउंड पर्सन ईजिली एक्सेस कर सके, एक्सेसिबल हो। अब अगर मेरे जैसे इंसान को एक ड्रेस खरीदनी है अपनी चॉइस की, वो क्या करेगा? नहीं खरीद सकता, क्योंकि उस टाइम पे सोचिए कि ना व्हाट्सएप है, ना कुछ है, ना ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं। उस टाइम पे हर एक चीज़ के लिए मेरे जैसे इंसान को दूसरे की चॉइस से लेकर के हर एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। मतलब अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं खरीद सकती थी। आज मैं अपनी पसंद की चीज़ खरीदने के साथ साथ अपने घर के लिए मुझे इतना ताज्जुब होता है जब मैं मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन का थॉट है कि जब मैं ऐसा सोच रही थी, आज जब मैं शॉपिंग लिस्ट कर रही थी एंड चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी ईजिली मैं अपने हिसाब से मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना घर डेकोरेट कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रेसिव सिनेरियो। नो डाउट एक अच्छी चीज़ होती है तो एक बुरी चीज़ होती ही है, किसी भी चीज़ के साथ एक अच्छा साइड होता है तो उसका बुरा साइड होता ही है, और ज़्यादातर लोग बुरा साइड ही निकाल करके बाहर लाते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी को कोई कंसिडर नहीं करता है, व्हीलचेयर बाउंड पर्सन को कोई कंसिडर नहीं करता है। स्पेशली सुधा चंद्रन जी का जो केस हुआ है कि उनको एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनके लिम्स को निकाल करके उनको बोला गया चेक इन कराने के लिए, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इट्स लाइक कि वो लेडी ऐसी है कि उन्होंने अपने लाइफ में तो जो स्ट्रगल किया है वो तो मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। मतलब ने जो इस कंट्री को दिया है, अपनी लाइफ में जो उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं वो तो अलग ही चीज़ है, बट उन्होंने इस कंट्री को जो प्राउड फील कराया है, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ आपकी डिसेबिलिटी की वजह से। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। लाइक वो इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर, इतनी सक्सेसफुल लेडी हैं, क्या वो टैक्सेस पे नहीं करती होंगी गवर्नमेंट को? क्या मैं टैक्सेस पे नहीं करती हूँ गवर्नमेंट को? मैं सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को आज के डेट में पे करती हूँ, बट मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटी मिल रही है, मुझे ये बताइए। आज की डेट में अगर मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाना चाहूँ, लंच करने जाना चाहूँ, या फिर ब्रेकफास्ट करने जाना चाहूँ, या एक गुड टाइम स्पेंड करने जाना चाहूँ, इलाहाबाद जैसे प्लेस, मतलब इलाहाबाद तो खैर अब किसी गिनती में नहीं आता है, जब बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, बट मतलब मेजॉरिटी में इतनी कोई खास फैसिलिटी नहीं है, बट इलाहाबाद जैसे प्लेस पे एक अच्छा स्पॉट नहीं मिलेगा जो व्हील चेयर एक्सेसिबल हो। We are paying taxes, we are making our country proud, but still we don't get anything. What we get from our government or society is only humiliation, nothing else. So at least मुझे इस चीज़ से गुस्सा तो बहुत आया था ये न्यूज़ सुनने के बाद, बट एटलीस्ट ऑनलाइन चीज़ों ने प्रोग्रेस की है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो पाई हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी हो पाई हैं कि हम वहाँ से लिया हुआ ही वहाँ पे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम एटलीस्ट अपना करियर बना पा रहे हैं। सो आज मुझे ये बातें करने का बहुत मन था, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, जब से सुधा चंद्रन जी का वो इंसिडेंट हुआ था तब से मेरे मन में ये मतलब ख्याल तो काफ़ी बार आया था, बट उस टाइम से मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये बात आ रही थी कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ अपने वीडियो में। सो आज मैंने सोचा कि मुझे ये बात करनी चाहिए आपसे। तो चलिए, वीडियो आई एम श्योर 10 मिनट तो यहाँ हो गए, कितनी चीज़ें कट करनी पड़ेगी क्योंकि पहले की भी फुटेज है। सो लेट्स सी, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर आपको मैं, मेरा चैनल, मेरा भाई, मेरी फैमिली, हम सब लोग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।